एक मित्र ने पूछा है, देयर इज ए स्क्रीविंग इफेक्ट ऑन माई आज्ञा चक्र ड्यूरिंग जस्ट अवेयर अबाउट निराकार एंड इट मेक्स मी डिफिकल्ट टू एंटर इन समाधि, प्लीज डायरेक्ट। पूछते हैं कि ध्यान करने से मेरे आज्ञा चक्र पर ड्रिलिंग सेंसेशन हो रहा है, स्क्रीविंग सेंसेशन हो रहा है, जैसे कोई ड्रिल मशीन चल रही है, कोई स्क्रीव घुमा रहा है वहाँ पर, तो मैं क्या करूँ? सहज योग की यात्रा जेट स्पीड से चलती है, इसलिए इसके कुछ खतरे भी हैं। ये बुलेट ट्रेन की स्पीड है, इसलिए अगर डिरेलमेंट होगा तो नुकसान भारी होगा। कर्म योग से चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी लंबी यात्रा है। तंत्र योग से चलो थोड़ी दिक्कत है, हठ योग से चलो थोड़ी दिक्कत है। ऐसे ही गौड़ी भक्ति में तुम पड़ गए, उसमें भी दिक्कत है, तुम अटक सकते हो, देवी देवताओं पर अटक सकते हो। ज्ञान योग में चलो तुम अहंकार में पड़ सकते हो। ध्यान योग में तुम चलो, अब भटकने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन तुम अटक सकते हो निराकार पर, उस शून्यता पर। सांख्य योग पर चलो, सिर्फ बोध मैं आत्मा हूं, इस भाव से चलो, भक्त होने की सुविधा नहीं है, रूखा सूखा मामला है। सहज योग से चलो तो बड़ी तीव्र यात्रा है, बड़ी तीव्र गति से यात्रा है, क्योंकि नाद के जहाज पर तुम चढ़े हो। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, और आत्मा का नूर जगमगा रहा है। ध्यान में जाने में कोई असुविधा नहीं है, बस नूर में अंतराकाश को देखा और ध्यान में प्रवेश हो गया। है तो जेट स्पीड की यात्रा, लेकिन जितनी तेज यात्रा है उतना अब खतरा है। क्या खतरा है? अगर तुम कंसंट्रेशन होकर, कंसंट्रेटेड रूप में देख रहे हो, फोकस करके भीतर देख रहे हो, पूरे अंतराकाश को, पूरे कनवास को नहीं देखकर अगर बिंदु पर देख रहे हो, तो खतरा क्या है? तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। खतरा क्या है? कि धीरे धीरे वहाँ पर सेंसेशन बढ़ता चला जाएगा और ज़्यादातर आउट ऑफ बॉडी तुम होते जाओगे। बार बार तुम्हारी जो सूक्ष्म शरीर जो तुम्हारा है उस केंद्र पर आकर के बाहर चला जाएगा, और उसे बार बार शरीर से जो आउट ऑफ बॉडी होते चले जाओगे तो स्वास्थ्य में नुकसान है। और फिर भी तुमने नहीं छोड़ा, देखते रहे तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। और भी देखते रहे तो जैसा ये बता रहे हैं, ड्रिलिंग सेंसेशन लगेगा, ड्रिलिंग मशीन वहाँ चल रही है। लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं माने तो फिर न केवल आउट ऑफ बॉडी होगा, बल्कि परमानेंट आउटिंग हो जाएगी। परमानेंट, हमेशा के लिए चली जाएगी, जो तुम्हारी जीवात्मा है, और लौट करके आएगी नहीं। और ऐसा ओशोधारा में करीब 12-14 लोगों के साथ हो चुका है। बार बार मैं सावधान करता हूँ, लेकिन तुम हो कि वो रस जो थोड़ा भीतर आने लगता है तो तुम सुनने का नाम नहीं लेते। क्या करना है? जैसे बाहर देखते हो तो बाहर के पूरे आकाश को देखते हो। अब तुम जिद कर लो कि नहीं, एक तारा को ही देखेंगे हमेशा, चांद को ही देखेंगे हमेशा, या कि सूरज को ही देखेंगे हमेशा। अब तुम एक गलत दिशा तुमने पकड़ ली। जैसे बाहर देखते हो तो मुक्त होकर के पूरे आकाश का मजा लेते हो, ऐसा ही आकाश भीतर है। तुम जानते हो, तुम सब ध्यानी हो, साधक हो, भीतर भी विराट आकाश है। तो तुम पूरे आकाश को देखो, पूरे कनवास को देखो, खूब रिलैक्स्ड होकर के देखो, तनाव में मत देखो, स्ट्रेस्ड होकर के मत देखो, पूरे रिलैक्स्ड अवेयरनेस के साथ सहज होकर के देखो। फिर बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है, फिर तुम आत्मा में स्थिर हो सकते हो। लेकिन अगर तुमने फोकस करके देखना शुरू किया तो जो इन मित्र की दशा हुई है तुम्हारी भी हो सकती है।
लेकिन अब जो फंस गए उनको अब क्या करना है, 3 महीना ध्यान बंद कर दो, कोई ध्यान नहीं, फिल्में देखो, किताबें पढ़ो, अब थोड़ा बहिर्मुखी हो जाओ, थोड़ा बहिर्मुखी, हरियाली देखो, प्रकृति में रमण करो, आकाश को देखो, चिड़ियों को देखो, पंछियों को देखो, प्रकृति में रमण करो 3 महीना। 3 महीने के बाद देखोगे कि ये जो चेतना की फोकस होने की टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी से तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, नाद सुनने के बाद वो नाद ही सुनते रह जाते हैं। अब नाद सुनना कैसा हुआ, हमारे संतों ने क्या कहा है, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। अब गाड़ी यात्रा पर चले, नाद के माध्यम से नाद के स्रोत की ओर चलो, उस आकाश की दिशा में चलो, तब तो तुम यात्रा पर हो। नहीं तो केवल नाद श्रवण करना क्या हुआ, जैसे तुमने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी में बैठे हो, तो पागल हो जाओगे, यात्रा तो नहीं हो रही है। तो ऐसे ही नाद सुनने वाले भी बहुत से लोग पागल हो गए, नाद ही सुनते रहे, किसी से सुन लिया कि नाद सुनना बड़ी अच्छी बात है और वे अपने मन से नाद सुनते रहे। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि बिल्कुल करीब करीब वो पागल हो गए। तो गाड़ी स्टार्ट करो तो यात्रा पर निकलो। और सबसे बड़ी बात है कि नाद को नाद के स्रोत के साथ अगर सुन रहे हो तो बहुत ही शुभ है, बहुत मज़ेदार है। फिर तो एकदम 24 घंटे सिमरन में बड़ा मज़ा आता है। इसलिए दादू साहब क्या कहते हैं, दादू अचेत न होइए चेतन सो कर चित्त। ये चिन्मय है परमात्मा, ये पूरा आकाश चिन्मय है, भीतर का भी बाहर का भी। लेकिन अनहद जहाँ थे उपजे खोजो तहि नित। और अनहद कहाँ से पैदा हो रहा है उसको देखो, उस पर उसकी ओर मुखातिब हो जाओ, फिर तो मजा ही मजा है। लेट्स गो।